नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी भी देश का एनर्जी सेक्टर उसकी ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट और मेन रोल प्ले करता है। और बात करें इंडिया की तो मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है एनर्जी सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है हमारे देश में। और इंडिया अभी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और साथ ही साथ में थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर है। करीब 38% जो भी हमारी देश की एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आ रही है और गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, जो कि देना भी चाहिए क्योंकि किसी भी देश का, जैसा कि मैंने बोला, एनर्जी पे डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ। तो अगर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमें किसी दूसरे देश पे, किसी दूसरे राष्ट्र पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए। बट स्टिल दोस्तों, हमने रिसेंटली देखा आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट, जिसमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए और साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि हमें भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी पे अपडेट्स लेके आ रही हूँ वीकली, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ नया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, क्या कुछ नई पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट लेके आई है और साथ ही देखेंगे कि क्या कुछ नए इनोवेशंस हुए हैं देश में, दुनिया में, और एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम क्या कुछ नए स्टेप्स ले सकते हैं, क्या कुछ नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं पूरे दुनिया में। तो ये सब कुछ हम कुछ अपडेट्स देखेंगे वीकली, जिससे हम लोगों को भी कुछ ये समझ में आए कि हमें भी क्या कदम लेने चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाने के लिए और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, ताकि हम लोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। हम लोग इस तरीके से एनर्जी को यूज कर सकें कि हमारी आने वाली जनरेशन पे कोई भी ज्यादा इल इफेक्ट, ज्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ अपडेट हैं इस हफ्ते। तो दोस्तों, पहला अपडेट अगर मैं लूं तो बहुत अच्छा ये न्यूज है कि इंडिया ने 28% का रिडक्शन अपने एमिशन लेवल पे कर दिया है, अगर हम उसे कंपेयर करें 2005 के लेवल से। तो एमिशन क्या, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, पॉल्यूटिंग गैसेस हैं उसका एमिशन में रिडक्शन इंडिया ने किया है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग 35% का रिडक्शन हमें करना है 2030 तक। तो मैं समझती हूँ 2030 तक तो बहुत ज्यादा हम लोग परसेंटेज रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि 28% का हमने ऑलरेडी कर दिया है। और साथ ही में जैसा कि हम लोग काफी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तरफ बढ़ रहे हैं और हमने ऑलरेडी अपना 100 गीगावाट का एक माइलस्टोन तय कर लिया है। 100 गीगावाट का हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है, कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर बढ़ते रहे हम लोग तो काफी ज्यादा हम लोग एमिशन पे रिडक्शन कर सकेंगे। और साथ ही इंडिया उन कुछ ही कंट्री में से एक कंट्री है जो कि अपने पेरिस एग्रीमेंट पे काम कर रही है बहुत तेजी से। और दूसरा अपडेट ये है कि 1.2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कमीशन किया गया है वेस्ट बंगाल मेट्रो पे। और मेट्रोज पे, ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी लगा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा संकेत है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट अपडेट अगर हम लोग लें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काफी ज्यादा ध्यान है कंट्री में और बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आर.के. सिंह जी ने यूनियन मिनिस्टर से और राज्य के सीएम से ये अनुरोध किया है कि वो लोग अपने जो भी गवर्नमेंटल व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएं, जिससे एमिशन अगेन कम होगा। और नेक्स्ट अगर हम ले लें तो ये एक इनोवेशन है, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग ये इनोवेशन है कि जापानीज कंपनी ने दुनिया का पहला पावर ट्रांसपोर्ट वेसल बनाया। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक वेसल के द्वारा, एक टैंकर के द्वारा हम लोग बोले, जिसमें बैटरीज रहेंगी। तो एक किसी पॉइंट पे हमारा विंड के थ्रू जनरेशन हो रहा है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का, वो एनर्जी को स्टोर किया जाएगा बैटरीज में और उन बैटरीज को लेके दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये एक जगह से दूसरे जगह का एनर्जी का ट्रांसफर हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। ये समझिए ऐसा है कि हम लोग सोलर पावर प्लांट भी एक जगह पे लगाएं और वहां से एनर्जी को जिस जगह पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकें एक चलते फिरते गाड़ी के द्वारा। तो जापान ने पहला ये पावर ट्रांसपोर्ट वेसल बनाया हुआ है। तो ये थे दोस्तों कुछ अपडेट्स इस हफ्ते के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं साथ में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपडेट तो हमारा वीकली रहेगा, बट उसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल से, आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।